बस अपना दिल खोल कर गाइए और सब ठीक हो जाएगा। शर्माइए नहीं, डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, भगवान आपको सुनना चाहते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। कबीर दास मेरे पास महाराज जी की कैसेट रिकॉर्डिंग को डिजिटल में करवाने के लिए ले आए थे। एक दिन मैं इस परियोजना पर काम कर रहा था और मेरे स्टूडियो में सैम और एरियाना नामक महाराज जी की एक युवा भक्त जोड़ी आई। एरियाना सड़क के पार एक दुकान पर चली गई और सैम वहां बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। मैंने कहा, आप महाराज जी को बोलते हुए सुनना चाहेंगे? उसने कहा, हाँ। उसने अपने हेडफोन लगाए और थोड़ी देर के लिए बात सुनी। उसके चेहरे पर एक हैरानी थी। हम बात कर रहे थे जब एरियाना कमरे में आई। मैंने उसे यह कहते हुए हेडफोन सौंप दिया, लो यह सुनो। 1 या 2 मिनट सुनने के बाद उसने पूछा, यह कौन है? मैंने कहा, महाराज जी। तो फिर उसने काफ़ी देर तक गहराई से और जी लगाकर सुना। जब उसने हेडफोन निकाले, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस अनुभव से पूरी तरह स्तंभित थी। उसने कहा, यह बहुत अजीब है। 2 दिन पहले मैंने अपनी पूजा की चौकी से महाराज जी की तस्वीरें हटा दीं, क्योंकि मैं यह सोच रही थी, महाराज जी मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं अगर मैंने उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी। वह बेहोश हो गई और सदमे में चली गई थी। मैं स्तब्ध रह गया। जब बाद में मैंने इस बारे में कबीर दास जी को बताया, वे भी स्तब्ध रह गए। अक्सर महाराज जी की तरफ से संकेतों का बहुलीकरण हो सकता है। कभी कभी महाराज जी की तरफ से किसी भी संकेत के बिना कई सप्ताह बीत जाते हैं। उस समय आप इस बारे में चिंतित होना शुरू हो सकते हैं, शायद महाराज जी ने आपको त्याग दिया है। फिर आपको सभी प्रकार के संकेत देने के लिए महाराज जी ने आपको छोड़ा नहीं है। अचानक कई सार्थक संयोग घटनाएं, विभिन्न चीज़ें अचानक न जाने कहाँ से सामने आ जाती हैं। एक पश्चिमी औरत उमा, जो महाराज जी के ताउस आश्रम के बोर्ड पर सेवारत थी, वह विश की पत्नी है, जो 70 के दशक में महाराज जी के साथ भारत में रहता था। उमा महाराज जी की भक्त है और उसने कई वर्षों तक इतने अद्भुत तरीक़ों से महाराज जी की सेवा की। हालांकि महाराज जी उसके गुरु नहीं थे। विश्वविद्यालय में बिताए दिनों के लगभग 20 वर्षों के बाद उसकी पुरानी रूममेट कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने के लिए आई। जब उसकी रूममेट पहुंची, उसने घर में महाराज जी की कई तस्वीरों में से एक को देखा और कहा, तुम्हारे घर में मेरे गुरु जी की तस्वीरें क्यों हैं? उमा चकित थी कि नीप करोरी बाबा जी महाराज
उसकी रूममेट के गुरु थे। रूममेट ने कहा, वे हमेशा से मेरे गुरु हैं। मेरे पास महाराज जी की तस्वीर छात्रावास के उस कमरे में थी जिसमें हम साथ रहा करती थी। उमा ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। हालांकि ऐसा लगता है कि महाराज जी उसे देख रहे थे। महाराज जी ने कहा, सन्यासियों ने 1000 सालों तक जप और साधना की, तभी वे ध्यान, योग और जप में सफल हो सके। लेकिन लोग केवल 5-7 महीने के भीतर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। यह आपके हनुमान चालीसा सीखने के साथ साथ अन्य प्रथाओं के लिए भी लागू किया जा सकता है। समय की एक लंबी अवधि में सही पुनरावृत्ति कुंजी है। इस अभ्यास का एक अन्य पहलू स्वर है। भक्त हनुमान जी को और महाराज जी को खुश करने के लिए हनुमान चालीसा गा रहे हैं। विस्तार के रूप में मुख्य संगीतकार हनुमान जी या महाराज जी हैं। यह निर्णय गायक नहीं कर सकते कि उनका गायन अच्छा है या नहीं। बस देवताओं को आप स्वयं पर नियंत्रण करने दें। दुनिया भर में हर रोज़ लाखों बार हनुमान चालीसा गाए जाते हैं। बस अपना दिल खोल कर गाइए और सब ठीक हो जाएगा। शर्माइए नहीं, डरिए नहीं, झिझकिए नहीं। भगवान आपको सुनना चाहते हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।